नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक है विटामिन जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के साथ साथ बहुत सी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम आप लोगों को विटामिन पर चर्चा करेंगे, क्या है और इसका क्या स्रोत होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखा जाए कि विटामिन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया। अधिकतर प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि विटामिन शब्द की जो खोज है किसने किया। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए फंक, कहीं कहीं फंक भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं फुंक भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो यानी विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फुंक या फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब पढ़ा जाए विटामिन है क्या। विटामिन एक ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स एक ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमें रोगों से क्या करता है? बचाता है। यानी जो हमें रोगों से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो आप लोगों को विटामिन्स के बारे में अगर पूछा जाए विटामिन्स क्या है तो यही कहेंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन्स एक ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमें रोगों से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, देखिएगा, और यह एक प्रश्न बनता है, प्रश्न में दे दिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। यानी जल में कौन कौन सी विटामिन्स घुलनशील, यानी जल में कौन कौन सी विटामिन होती हैं। तो आपको हम बता दें कि जल में जो विटामिन होती हैं बी और सी, यानी जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, प्रश्न दे दिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आपको विकल्प 4 दे दिया जाता है, ए दे दिया जाता है, बी दे दिया जाता है, सी दे दिया जाता है, फिर चौथा विकल्प दे दिया जाएगा, यानी बी और सी दोनों, यानी विकल्प इस तरह से भी दिया। तो आप जान जाइए कि जल में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, बी और सी। ठीक है, अब देखिएगा, अब पूछ दिया जाता वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। आप लोगों को याद करने का हम एक क्रम बना दिए हैं। आप लोग को बस ये याद करिए कि वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सी है? डेक, डेक, DAKE, क्या है? डेक। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? डेक। तो याद हो गया, डेक का मतलब क्या होता है? DAKE, यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, यानी एक विटामिन डी है और एक विटामिन ए है और एक विटामिन के है और एक विटामिन क्या है? ई है। इस तरह से भी देखिए परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिया जाता है, प्रश्न दे दिया जाता है वसा में घुलनशील विटामिन है और 4 विटामिन का नाम दे दिया जाता है और इसमें से एक दे दिया जाता है और अलग से 3 दे दिए जाते हैं और विकल्प में पूछ दिया जाता है प्रश्न। तो आप लोग इस बात को याद कर लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? डेक, डेक का मतलब DAKE, और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। ठीक है, आइए इसके आगे हम आप चर्चा करें कि जो विटामिन है, विटामिन का नाम क्या होता है, जो विटामिन्स हैं उसका नाम क्या है और उससे क्या स्रोत हैं और उनसे होने वाले रोग क्या होते हैं। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ विटामिन हैं जिसके रासायनिक नाम और उस विटामिन के क्या स्रोत हैं और उस विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, एक विटामिन ए है, क्या है? विटामिन ए, विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अधिकतर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, और इस विटामिन ए का क्या स्रोत है? देखिएगा, अंडा है, मक्खन है, घी है, मछली का तेल है, हरी सब्जियां हैं और क्या है? गाजर है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी।
कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो रतौंधी में क्या होता है ना, रात में दिखाई ही नहीं देता है, जो रात में दिखाई नहीं देता है। तो यदि आप समझ गए, इस तरह से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से रोग होता है, आपका ऑप्शन में दे दिया जाता है 4, तो उसमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विकल्प में 4 विटामिन का नाम दे दिया जाता है और आपका विकल्प क्या होना चाहिए? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, अब आ जाइए, देखिएगा विटामिन डी है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग देखिएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे आप जानते हैं कि विटामिन डी, जैसे विटामिन डी, जैसे विटामिन क्या होता है? हड्डी, हड्डी का मतलब कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम। जैसे देखिए कैल्शियम होता ना, कैल्शियम से बन गया क्या? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसका क्या स्रोत है? मक्खन है, दूध है, मांस है, मछली का तेल है और सूर्य का क्या है? प्रकाश। ठीक है, और इससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस, जिसको क्या कहा जाता है? सूखा रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूखा रोग। तो आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प में दे दिया जाता है, 4 विकल्प दे दिया जाएगा। तो आपका क्या विकल्प होगा? रिकेटस या सूखा रोग दिया रहेगा। ठीक है, या पूछ देगा कि रिकेटस रोग होता है किस विटामिन की कमी से, तो आपका क्या विकल्प होगा? विटामिन डी। ठीक है, अब इसी तरह से देखिएगा विटामिन ई, विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। जैसे विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, अब इसका ट्रिक हम बता दें। जैसे ट्रिक क्या देखिएगा, विटामिन ई की कमी से बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोग होता है बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन, बांझपन होता है। जैसे मान लीजिए किसी औरत के पास पुत्र ने किया, बच्चा नहीं पैदा होता है। जब बच्चा नहीं पैदा होता तो सब लोग अगर वह किसी के सामने पड़ जाती है तो टोक देते हैं, उसको टोकते हैं, हट जाइए हट जाइए, यहाँ पे टोक देते हैं, यानी टोकते हैं कि इनको बच्चा बांझपन है, क्या है? बांझ है हमेशा। तो उसको कहीं रास्ते में जब किसी के सामने पड़ जाती है तो हटा दिया जाता है, टोक दिया जाता है। तो इसी से आप याद कर लीजिएगा, विटामिन ई का मतलब टोकोफेरॉल, मतलब टोकते हैं सब लोग, बार बार क्या करते हैं? टोकते हैं कि बांझ है। क्या है? बांझ है। तो विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, अब देखिएगा इसका स्रोत क्या है? अंडा है, गेहूँ है, हरी पत्तियाँ हैं और मांस है। इसका हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि इस कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। बांझपन का मतलब जिसके पास बच्चा पैदा, जिस औरत को बच्चा पैदा नहीं होता है। तो यानी अब बता दें आप लोगों को, अगर बांझपन किसी दूर करना है, अगर मान लीजिए किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई, अगर शरीर में मान लीजिए कोई कमी है तो ठीक, कमी का मतलब विटामिन ई की कमी तो छोड़िए, अगर मान लीजिए कोई रोग है, अगर उससे नहीं पैदा हो रहा है तो मान लीजिए अलग बात है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उस औरत को क्या खिलाना चाहिए? विटामिन ई का कैप्सूल खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? विटामिन ई का कैप्सूल खिलाना चाहिए। विटामिन ई का कैप्सूल खिलाने से उस औरत को क्या मिल जाएगी? विटामिन ई मिल जाएगी, और विटामिन ई मिलने के कारण उस औरत का बांझपन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भाई बहन को ऐसी दिक्कत है, मतलब किसी भाई बहन के परिवार में ऐसी दिक्कत है, तो आप क्या करें? जिस औरत को दोष है उसको क्या करें? विटामिन ई का कैप्सूल खिलाएं, और विटामिन ई का कैप्सूल के साथ साथ अंडा, गेहूँ तो रोटी आप लोग खाते हैं, मांस खिलाइए, और उसका क्या हो जाएगा? बांझपन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, 1 महीने तक विटामिन ई का कैप्सूल खिला दीजिए, और शरीर में क्या हो जाएगा? विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिल जाएगी, और जिसके कारण उसका बांझपन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही आसान तरीका है।
अब विटामिन ई की कमी के द्वारा ही, जब जानते हैं आप लोग विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, तो इस कमी को दूर करने के लिए विटामिन ई का क्या खिला दीजिए, कैप्सूल खिला दीजिए, और विटामिन ई की कमी से उसका जो बांझपन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर औरत में कमी है तब, और आदमी में कमी है तो उसका इलाज करिए, उसको अलग तरीका है। पर अगर मान लीजिए आदमी सही है और औरत में कमी है तो उसको क्या खिला दीजिए, विटामिन ई का कैप्सूल खिला दीजिए 1 महीना कम से कम। अगर बच्चा पैदा होना रहेगा तो निश्चित ही पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन ई की आप लोग जानते हैं, जब विटामिन ई की कमी के कारण ही बांझपन होता है। जब विटामिन ई की भरपूर मात्रा आपको आपके शरीर में मिल जाएगी तो बांझपन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा विटामिन के क्या होता है। विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम होता है नैप्थो केविनाल केविनान, क्या होता है, नैप्थो केविनान, इसका रासायनिक नाम है। इसका क्या होता है, स्रोत क्या होता है, सोयाबीन होता है, हरी पत्तियां होती हैं, टमाटर होता है, और क्या होता है, अंडा। और देखिए जो विटामिन ई वाला जो कैप्सूल, ये आजमाया हुआ फार्मूला है। ठीक है ना, या निश्चित ही आजमाया हुआ फार्मूला, कई लोगों पर आजमाया गया है और वह आज बच्चे को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो कमी से कौन सा रोग होता है, हेमोरेज, क्या होता है, हेमोरेज। हेमोरेज किसको कहा जाता है, देखिए हेमोरेज में क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना, यानी जो अगर किसी को चोट लग गई है, जो ब्लड निकलता है, तो अगर जिसको विटामिन के की कमी हो गई हो तो उसका जो रक्त है थक्का नहीं बनेगा और वह बहता ही रह जाएगा। उसको क्या उसका दूसरा क्या नाम है, हेमोरेज। क्या नाम है, हेमोरेज। हेमोरेज यानी यह विटामिन बहुत ही खतरनाक है। अगर जिनको मान लीजिए विटामिन के की कमी हो जाएगी, अगर मान लीजिए किसी का प्रकार चोट लग जाएगी तो रक्त का थक्का बनबे नहीं करेगा। ठीक है, एक विटामिन सी होती है, देखिए विटामिन सी, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, जो रासायनिक नाम देखिए इसके रोग से हम निकाले हैं। स्कर्वी रोग होता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, उस रोग से ही बना दीजिए क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम हो गया। और ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन, नींबू, आंवला, मौसमी संतरा, हरी सब्जियां और रसीले फल। ठीक है, और क्या रोग होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, स्कर्वी रोग में देखिएगा मसूड़ों से खून का स्राव, यानी जो मसूड़ा जो होता है दांत के पास, उसमें क्या बहता है, खून बहता है, खून निकलता है। क्या निकलता है, खून निकलता है। और देखिएगा भार में जो क्या हो जाती है, कमी, जो वजन होता है ना शरीर का, उसमें क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा हम लोग जितनी भी महत्वपूर्ण विटामिन है, क्या क्या पढ़ा गया, उसका नाम, रासायनिक नाम पढ़ लिया गया, और उसके क्या क्या स्रोत हैं, और उनकी कमी से कौन कौन से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा देखिए विटामिन पे प्रश्न बन ही नहीं सकता। अगर आप इतना ही अच्छे से पढ़ लें, अगर इतना अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो हम निश्चित ही बता दें आप लोगों को, इससे जितने भी विटामिन से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, आप उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।